प्यासा कौवा। गर्मी बहुत ही ज्यादा थी और सूरज की तपश इतनी तेज थी कि कोई भी जानवर और जानदार बाहर निकलता तो बुझ जाता था। गर्मी से दरख्तों का भी बुरा हाल था और उन पर लगे फल भी जल चुके थे। दरख्तों का तो बुरा हाल ही था, साथ में दरख्त के पत्ते भी मुरझा गए थे और दरख्त बिल्कुल ही सूख गए थे, क्योंकि इस तपशदार गर्मी में उनको पानी देने वाला कोई ना था और दरख्तों पर बहुत ही ज़्यादा धूप की वजह से वो जल चुके थे। इसी गर्मी में एक कौवा बहुत ही प्यासा दरख्तों के इधर उधर उड़ रहा था, जो कि पानी की तलाश में था। कौवा नीचे तो देख रहा था, लेकिन उसको पानी कहीं भी नहीं नजर आ रहा था। वो कह रहा था कि ए खुदा, पानी कहाँ मिलेगा, मुझे तो पानी नजर ही नहीं आ रहा, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। वो पानी की तलाश में बहुत ही ज्यादा देर इधर उधर उड़ रहा था और नीचे देख रहा था। आखिर जब उसको पानी नजर ना आया तो उसने एक ऊंची उड़ान भरी और ऊपर जाकर बहुत ही बारीक बीनी से नीचे देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसको एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर कौवा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। वो जल्दी से कुएं के पास आया और नीचे आकर बैठ गया। जैसे ही वो कुएं के करीब बैठा और उसने कुएं के अंदर झांका तो कुएं में बिल्कुल भी पानी ना था। जैसे ही कौवे ने ये देखा तो वो बहुत ही शर्मिंदा और मायूस हो गया। वो सोचने लगा, आज तो पानी मुझे मुयस्सर ही नहीं होना। इसके बाद कौवे ने फिर उड़ान भरी और वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसकी नज़र बाग में पड़े एक घड़े के ऊपर पड़ी। उसने जैसे ही घड़ा देखा तो कौवे से रहा ना गया। वो जल्द ही से आसमान से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। उसने घड़े को दूर से देखा तो थोड़ा सा पानी उसे नज़र आया। उसने सोचा, आज तो मेरी मौज ही लग गई, बहुत ही ज़्यादा पानी मुयस्सर है। जैसे ही वो घड़े के करीब उतरा तो बहुत ही खुश था, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी गम में तब्दील हो गई, क्योंकि घड़े के अंदर पानी इतना था कि कौवे की चोंच उस तक पहुंच ना सकती थी। कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इतनी मुश्किल से पानी मिला है और वो भी पीने के लायक नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। अब कौवे को एक तरकीब सूझी। वो खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, हाँ, ये बात काम करेगी। उसने जल्दी से घड़े के पास पड़े कंकरों को देखा और कहने लगा, हाँ, ये मेरे काम आएंगे। एक एक करके उसने एक कंकर को अपनी चोंच में लिया और जाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता देखा तो पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया। कौवे के दिल में उम्मीद जाग उठी थी कि वो आज पानी पी कर ही रहेगा। अब उसने ये काम करना शुरू ही कर दिया था। एक एक करके सब कंकरों को उसने घड़े में डालना शुरू कर दिया। जब बहुत सारे कंकर घड़े में डल गए तो पानी की एक सतह बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गई। अब जब कौवे ने अपनी मेहनत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने जी भरकर पानी पीना शुरू कर दिया। अब कौवे ने जब सारा पानी घड़े से पी लिया तो उसने अपनी चोंच को आसमान की तरफ किया और कहने लगा, ए खुदा, तेरा शुक्र है कि तू अपनी मखलूक पर इतना रहम करता है। आज तो मुझे पानी मुयस्सर हो ही गया। अब उसने शुक्रिया अदा किया और वहाँ से उड़ गया। इस तरह कौवे ने अपनी चालाकी और बुद्धि के साथ पानी पिया और शुक्र भी अदा किया। प्यारे बच्चों, इस कहानी का मकसद ये है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुश्किल वक्त में अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। इस तरह जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर ऑल।